यहाँ पर अहम खबर आपको दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आईएसपीआर की जानिब से ये बताया गया है कि बनू में 22 खारजी जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, बनू में 22 खारजी हलाक, दहशतगर्दों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, इस ऑपरेशन के हवाले से आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू में खुफिया इतलात की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों पर कामयाब ऑपरेशन किया है। फोर्सेस ने ठिकाने का मौसर अंदाज में मुहासरा करते हुए फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 22 दहशतगर्दों को हलाक किया है। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात भी इस हवाले से दी जाएंगी ताकि किसी भी मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द को तलाश करके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत अपनी भरपूर इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी रखेंगे ताकि मुल्क से बैरूनी पुश्त पनाही याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने हमें अपडेट किया। अपने नाजरीन को बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 22 खारजी हलाक कर दिए गए हैं। तो यह अहम नौयत का ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। ये बताया गया है आईएसपीआर की जानिब से बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, जिसके नतीजे में 22 खारजी हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। और सवाबी में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला, चौकी कलावट पर हमले में मुलव्वस 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त यासिर और सऊदुर रहमान के नामों से हुई, असलहा बरामद। अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बैरून मुमालिक दौरे का प्लान। वज़ीर आज़म 26 से 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा वज़ीर आज़म के दौरों की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल सर, ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर बैरून मुल्क जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 26 से 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे और दफ्तर ख़ारजा जो है वज़ीर आज़म के दौरों की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म की इन दौरों में अहम जो हुकाम है, सरकारी हुकाम है, उनसे मुलाकातें होनी है और अहम मसरूफियात होंगी, जिसके लिए वज़ीर आज़म जो है वो बहरीन और लंदन जाएंगे। इसके लिए अब प्लान जो है बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है और 26 से 29 नवंबर तक बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ये दौरे करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान इस तफसील का। अपडेट करें आपको, फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR SHO अब्दुल्ला जलाल की मुद्दत में दर्ज हुई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने और सरकारी अमलाक को तबाह करने की कोशिश की। FIR के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक दहशतगर्द ने मेन गेट पर पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए वकुआ से 27 से जायद गोलियों के खोल बरामद हुए। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इस हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमले के नतीजे में FC के 3 जवान शहीद जबकि 11 अहलकार जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से आपको अपडेट करें कि AQI 219 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने अवामी ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहती हैं हवा के बेहतर बहाव, मुकम्मल मॉनिटरिंग और इक़दाम से फ़ज़ाई कैफियत में बेहतरी आई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक लाहौर में हवाओं की रफ्तार 2 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई। मुकम्मल मॉनिटरिंग और इक़दाम से AQI की सतह 151 था 200 तक आने की तवक्को है। उनका कहना था भट्टो इंडस्ट्री और फसलों की बाकियात की सख्त निगरानी कर रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शहरी मामूल की सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। हुकूमती टीमें फील्ड में हैं। सुबह के औकात में मास्क का इस्तेमाल मुफीद है। हसास अफराद थोड़ी एहतियात करें।
अहम खबर, क्रेडिट कार्ड बनाने वाली खातून से ज्यादती और नाजेबा वीडियो वायरल करने के मुकदमे की केस की समाअत पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। तफ्तीश में मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं, एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का अदालत में मौकिफ। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस अफसर पर बरहमी का इजहार। मुकदमे की तफ्तीश एडिशनल IG जावेद आलम ओडू के सपुर्द करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा लियाकत अली राना से। जी लियाकत, क्या अपडेट है केस के हवाले से? देखें, सिंध हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस निसार बुमरो की अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह कहा गया कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए हमने छापे मारे हैं, लेकिन मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। मुतासरा खातून के वकील कमर अब्बास का कहना था कि पुलिस मुल्जिम को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है। मुल्जिम अभी भी मुतासरा खातून को धमकियां दे रहा है और उसने मजीद तस्वीर अपलोड कर दी हैं सोशल मीडिया पर, जिस पर अदालत एसपी इन्वेस्टिगेशन का था कि वो इस केस की तफ्तीश में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस कैसे तफ्तीश से इनकार कर सकती है। पुलिस होती कौन है? पुलिस अफसर ने कहा कि आप होते कौन है तफ्तीश से इनकार करने वाले। बाद में अदालत ने मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एडिशनल IG जावेद आलम के सुपुर्द करते हुए हदायत की कि वो जाती निगरानी में न सिर्फ इस केस की। शुक्रिया इस तफसील का। अहम खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज। मार्केट खुलते ही कारोबार का मुस्बत आगाज हो गया है। मार्केट खुलते 1,62,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई है। आज मार्केट कैसी रहेगी, जानते हैं नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। जी रिजवान। बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत आगाज़ हुआ है। 410 पॉइंट्स की तेज़ी से कारोबार शुरू हुआ था और एक मौके पर हमने देखा कि 676 पॉइंट्स की तेज़ी भी मार्केट में देखी गई। मार्केट ने सुबह ही 1,62,000 पॉइंट्स की हद को बहाल किया है। मार्केट में कल भी कारोबार का आगाज़ तो पॉजिटिव हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार हो गई थी। मार्केट में चूँकि रोल ओवर वीक जारी है, जो नवंबर के काउंटर के सौदे हैं वो दिसंबर काउंटर में शिफ्ट होने हैं उधार पे खरीदे हुए शेयर्स। इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा फरोख्त का दबाव हम देखते हैं, लेकिन मार्केट में जो अच्छे शेयर्स हैं ब्लू चिप्स कंपनीज के, उसमें जब बाइंग आती है तो मार्केट संभल भी जाती है। तो स्टॉक तजज़ियाकारों का ख्याल है कि इस हफ्ते मार्केट थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी। मार्केट में जब कोई अच्छी खबर आएगी जिस कंपनी के हवाले से या कि माशी हवाले से, तो मार्केट उस ट्रिगर पर अच्छा रिबाउंड करती है, मार्केट कमबैक भी करती है, लेकिन मार्केट में उसके साथ साथ फरोख्त का दबाव भी आ जाता है। हमने देखा है कि कल जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा माल लेकर गए, जो मुसलसल शेयर्स बेच रहे थे उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी तब्दीली हमने देखी। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं अपने फरहान यूसुफ से कहूँगा कि हमारे नाज़रीन को मेन ट्रेडिंग हॉल का देखें। हम बिल्कुल रियल टाइम में दिखा रहे हैं कि 100 इंडेक्स में इस वक्त मार्केट 564 पॉइंट का इजाफा जाहिर कर रही है। 1,62,548 पर 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये जो 1,62,000 और 1,63,000 पॉइंट्स की हद है, कहा यह जा रहा है स्टॉक तजज़ियाकारों की तरफ से कि मार्केट इस पे क्रूशल लेवल को यहाँ पे मेंटेन करती है। नवंबर में और दिसंबर में फिर अच्छी मार्केट हो सकती है। मार्केट दोबारा से 1,70,000 पॉइंट्स पर जाने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मार्केट में मौजूद है, जैसे जैसे अच्छी माशी खबरें आएंगी, क्योंकि दिसंबर में जो है IMF का लोन भी जो है वो अप्रूव हो चुका है। बहुत शुक्रिया रिजवान आलम इस डिटेल का।